आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं प्रियंका। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज रांची में करेंगे उच्च स्तरीय बैठक, विधि व्यवस्था की स्थिति की करेंगे समीक्षा। देश में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्य में विशेष सतर्कता, सरकार ने रद्द की डॉक्टरों की छुट्टियां, एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड पर जांच शुरू करने के निर्देश। नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे राज्यव्यापी अभियान में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता। पलामू में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में एक नक्सली के मारे जाने और आधा दर्जन के घायल होने की खबर। जैक की मैट्रिक परीक्षा का परिणाम आज होगा घोषित। शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन दिन के 11:30 बजे जारी करेंगे रिजल्ट। और हरियाणा में आयोजित सब जूनियर बालक बालिका राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता के दूसरे दिन झारखंड की पहलवान स्नेहा कुमारी ने 49 किलोग्राम भार वर्ग में जीता कांस्य पदक। और अब समाचार विस्तार से। राज्य की विधि व्यवस्था को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक करेंगे। झारखंड मंत्रालय में दोपहर 2 बजे से आयोजित इस बैठक में मुख्य सचिव, गृह सचिव, डीजीपी सहित अन्य पुलिस पदाधिकारी उपस्थित रहेंगे। बैठक में विधि व्यवस्था को लेकर 16 एजेंडों पर समीक्षा की जाएगी। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने रांची में कोरोना के एक मरीज की पुष्टि होने के बाद स्वास्थ्य महकमा को विशेष सतर्कता बरतने का निर्देश दिया है। एहतियाती कदम उठाते हुए सरकार ने राज्य में डॉक्टरों की छुट्टियां रद्द कर दी हैं। इसके साथ ही एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड पर स्टैटिक सेंटर बनाकर जांच शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने सभी सिविल सर्जन को आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए एहतियाती उपाय सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा है कि घबराने की कोई जरूरत नहीं है, स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है। इसमें ज्यादा पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है और झारखंड के तमाम जिलों के बस स्टेशन में, चाहे रेलवे स्टेशन में हो, चाहे एयरपोर्ट में हो, एक वहां टीम जाएगी मेरा, और जो भी लोग आ रहे हैं उसकी जांच होगी। सर्वदलीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद को उजागर करने के लिए विश्व नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। शिष्टमंडल ने विभिन्न देशों का दौरा कर आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की भारत की नीति को मजबूती से रखा है। एआईएमआईएम के सांसद अजदुद्दीन ओवैसी के नेतृत्व वाले प्रतिनिधिमंडल में झारखंड से भाजपा सांसद निशिकांत दुबे भी शामिल हैं। उन्होंने कुवैत में भारतीय प्रवासियों को भारत को अस्थिर करने के पाकिस्तान के प्रयासों से अवगत कराया। 2 इकोनॉमी एक साथ स्टार्ट हुई, आज हम दुनिया में चौथे नंबर पर और वो हमसे 11 गुना पीछे है। उसका एकमात्र उद्देश्य है कि भारत से बदला लेना, और हमारा एकमात्र उद्देश्य है जो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन जो भी है, उनको हम कैसे गरीब से अमीर बनाएं। रामगढ़ जिले के पतरातू स्थित पीवीयूएनएल पावर प्लांट को चालू करने की पहल तेज कर दी गई है। इस सिलसिले में उपायुक्त ने एक बैठक की। बैठक में हजारीबाग के सांसद मनीष जायसवाल, विधायक रोशनलाल चौधरी के अलावा संबंधित गांवों के ग्रामीण भी शामिल हुए। बाद में श्री जायसवाल ने कहा कि पीवीयूएनएल पावर प्लांट को चालू करने में आ रही समस्याओं के निराकरण को लेकर कदम उठाए जा रहे हैं। पीवीयूएनएल चालू होने के पोजीशन पे है, लेकिन उनका ऐश पॉइंट जो है उसको जमीन का एक विवाद है। वहाँ के जो 4 गांव हैं उनका 290 एकड़ रहती जमीन और लगभग 40 एकड़ फॉरेस्ट का लैंड और लगभग 330-40 एकड़ जमीन का विषय है, जिसको लेकर के ग्रामीणों में और उनमें विवाद चल रहा है। नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे राज्यव्यापी अभियान में पुलिस और सुरक्षा बलों को लगातार सफलता मिल रही है। पलामू जिले के हैदरनगर मोहम्मदगंज के सीमावर्ती इलाके में स्थित सीताचुआ में कल रात सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में एक नक्सली को मार गिराया। आधा दर्जन से अधिक नक्सलियों के घायल होने की भी खबर है। मुठभेड़ के दौरान सुरक्षा बलों को भारी पड़ता देख बाकी नक्सली जंगल और अंधेरे का फायदा उठाकर भाग निकले। पुलिस ने पूरे इलाके को सील कर दिया है और सर्च अभियान चलाया जा रहा है।
झारखंड अधिविद्य परिषद जैक द्वारा मैट्रिक परीक्षा 2025 के परिणामों की घोषणा आज की जाएगी। शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन दिन के 11:30 बजे जैक सभागार में रिजल्ट जारी करेंगे। मौके पर स्कूली शिक्षा सचिव उमाशंकर सिंह भी मौजूद रहेंगे। रिजल्ट जारी होते ही छात्र छात्राएं jackresult.com या jack.jharkhand.gov.in पर इसे ऑनलाइन देख सकेंगे। छात्र एसएमएस के माध्यम से भी अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज _ और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। गोड्डा जिले के बोआरीजोर थाना क्षेत्र में 19 मई को ग्राम प्रधान हत्याकांड का पुलिस ने उद्भेदन कर लिया है। पुलिस अधीक्षक अनिमेश नैथानी ने बताया कि इस सिलसिले में 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने बताया कि जमीन संबंधी एक मामले में हस्तक्षेप करने के कारण दूसरे पक्ष के लोगों ने इस हत्याकांड को अंजाम दिया। एसआईटी का गठन किया गया था, उनके द्वारा इस कांड का सफलतापूर्वक उद्भेदन कर लिया गया है और इस मामले में अभी तक 7 अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई है। साथ ही मोबाइल फोन और जो रेकी करने के लिए मोटरसाइकिल और अन्य सामानों की भी बरामदगी इसमें की गई है। धनबाद की लाइफलाइन कहे जाने वाले बैंक मोड़ फ्लाईओवर से फिलहाल आवागमन बाधित रहेगा। विस्तृत जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। फ्लाईओवर के एक लेन की मरम्मत का काम लगभग पूरा हो चुका है और अब 1 जून से दूसरे हिस्से की मरम्मत की जानी है। दूसरी ओर जलापूर्ति पाइप भी बिछी है, इसलिए पेयजल आपूर्ति एवं स्वच्छता विभाग को सतर्क रहने एवं अतिरिक्त सावधानी बरतने का निर्देश दिया गया है। दीपक, आकाशवाणी समाचार, धनबाद। और अब कुछ संक्षिप्त खबरें। राज्य में खराब मौसम का असर हवाई सेवा पर भी पड़ा है। खराब मौसम के कारण कल रांची एयरपोर्ट पर 9 विमान देरी से पहुंचे। पश्चिमी सिंहभूम जिले में पुलिस ने सड़क सुरक्षा तथा अपराध नियंत्रण को प्रभावकारी बनाने के लिए सभी थाना क्षेत्रों में अभियान शुरू किया है। इसके तहत वाहनों की जांच तेज कर दी गई है और सरना धर्म कोड लागू करने की मांग को लेकर झामुमो आज सभी जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन करेगा। इसमें पार्टी के केंद्रीय पदाधिकारी, सांसद, मंत्री, विधायक और कार्यकर्ता मौजूद रहेंगे। मौसम विज्ञान केंद्र रांची ने 29 और 30 मई को राज्य के कई हिस्सों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। इसे देखते हुए विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार 29 मई को गुमला, सिमडेगा, खूंटी और चाईबासा में कुछ स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। वहीं 30 मई को राजधानी रांची सहित संताल परगना के कई हिस्सों में तेज बारिश का अनुमान है। विभाग ने 1 जून तक राज्य के विभिन्न इलाकों में बारिश का पूर्वानुमान व्यक्त किया है। हरियाणा के पलवल में आयोजित सब जूनियर बालक बालिका राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता के दूसरे दिन झारखंड की पहलवान स्नेहा कुमारी ने 49 किलोग्राम भार वर्ग में कांस्य पदक जीता है। स्नेहा ने पंजाब की पहलवान को हराकर यह सफलता हासिल की। स्नेहा की इस सफलता पर झारखंड राज्य कुश्ती संघ के अध्यक्ष जिशान कमर और खेल निदेशक संदीप कुमार समेत अन्य खेल पदाधिकारियों ने उन्हें बधाई दी है। और अब अखबारों की सुर्खियां। रांची से प्रकाशित सभी प्रमुख अखबारों ने लातेहार में पुलिस मुठभेड़ में इनामी नक्सली के मारे जाने की खबर को पहले पन्ने पर स्थान दिया है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, प्रदेश में 20 डीसी बदले, रोनिटा खूंटी की उपायुक्त। दैनिक भास्कर लिखता है, शराब घोटाले में ईडी की हुई एंट्री, एसीबी का केस ईसीआईआर में जोड़ा। प्रभात खबर के शब्द हैं, विनय चौबे के रिश्तेदार समेत 5 से एसीबी करेगी पूछताछ। दैनिक जागरण ने लिखा है, तरलोक सिंह चौहान बनेंगे हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस। अंग्रेजी अखबार द टाइम्स ऑफ इंडिया और हिंदुस्तान टाइम्स ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा गुजरात दौरे के पहले दिन पाकिस्तान पर जमकर हमला बोलने की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज रांची में करेंगे उच्च स्तरीय बैठक, विधि व्यवस्था की स्थिति की करेंगे समीक्षा। देश में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्य में विशेष सतर्कता,
सरकार ने रद्द की डॉक्टरों की छुट्टियां, एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड पर जांच शुरू करने के निर्देश। नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे राज्यव्यापी अभियान में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता। पलामू में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में एक नक्सली के मारे जाने और आधा दर्जन के घायल होने की खबर। जैक की मैट्रिक परीक्षा का परिणाम आज होगा घोषित। शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन दिन के 11:30 बजे जारी करेंगे रिजल्ट। और हरियाणा में आयोजित सब जूनियर बालक बालिका राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता के दूसरे दिन झारखंड की पहलवान स्नेहा कुमारी ने 49 किलोग्राम भार वर्ग में जीता कांस्य पदक। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 10 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।